खेत में 11 केवी की लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत, नहीं पहुंचे जिम्मेदार तो खेत में। विधायक ने घंटों दिया धरना, आश्वासन के बाद खेत से उठे विधायक हरिबाबू राय। अशोकनगर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली के तार इतने नीचे हैं कि शनिवार को एक युवक कानूनगो गांव में अपने खेत पर गया और खरपतवार उखाड़ रहा था। तभी अचानक उसका सिर ऊपर से निकली 11 केवी की बिजली के तार से टच हो गया और सुमेध कुशवाहा की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन हद तो तब हो गई जब प्रशासनिक लापरवाही सामने आई और ना तो बिजली कंपनी का और ना कोई राजस्व विभाग का जिम्मेदार अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचा, जिसकी जानकारी आज अशोकनगर विधायक हरिबाबू राय को मिली। तो भाई घटनास्थल पर पहुंचे और खेत में ही मृतक के मासूम बेटा और बेटी और अन्य लोगों के साथ धरने पर बैठ गए और मांग करते हुए जहां पीड़ित परिवार को राहत राशि की मांग की तो वहां लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग भी की। साथ ही जिले के सभी अधिकारियों पर लापरवाही व मनमानी का आरोप भी कांग्रेस विधायक हरिबाबू राय ने लगाया है। इस तरह विधायक के खेत में धरने पर बैठने की जानकारी जैसे ही राजस्व के कर्मचारियों को चली तो वह मौके पर पहुंचे और पंचनामा तैयार किया। साथ ही बिजली कंपनी के एई मौके पर पहुंचे और विधायक को न केवल सभी नीचे तारों को ऊपर कराने का आश्वासन दिया, साथ ही मृतक के परिजनों को भी विभाग की ओर से जल्द राहत राशि दिलाए जाने का आश्वासन दिया। तब जाकर कहीं विधायक खेत से बाहर निकले। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अचानक से घटना होती है उसमें 4 लाख का मुआवजा मिलता है, लेकिन अगर ये प्रशासन के द्वारा लापरवाही पूर्वक घटना हुई है तो उसके लिए कितना मुआवजा मिलता है? क्या कैसे स्थिति बनी भाई? लाइन स्टाफ ने क्या प्रिकॉशन क्यों नहीं रखे? जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं वो क्यों नहीं कर रहे? पूरे हम लोग प्रयास करके उसको पूरा करवाएंगे सर, ऐसा नहीं कराएंगे। 2023 से शिकायत कर रहे हैं गाँव वाले। पूरे पेपर देख के ही आ रहा हूँ आपके, क्या क्या आप लोगों की तरफ से हुआ, क्या क्या इन्होंने क्या नहीं किया, कहाँ पर कहाँ पर दिक्कत आई। बच्चे हैं उनका क्या होगा? तुम 30 साल 2015 से 13 साल कर रहे हैं, बच्चों की जो इंसान चला गया वो वापस आएगा। कब करोगे? विधायक साहब, जहाँ पर जो हादसा हुआ है इस विषय को लेकर मतलब क्या मांग कर रहे हैं आप और क्या प्रशासन से कार्रवाई की मांग है? देवेश जी, आपका धन्यवाद। मेरे पास में हमारे जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी भी बैठे हुए हैं और भी मेरे सब साथी हैं और पूरा ग्रामीण आप देख रहे हैं कि कितने दुखी हैं। ये इस तरीके का हादसा ना होता अगर प्रशासन ने, इन लोगों ने बहुत पहले शिकायतें की कि तार इतने नीचे हैं कि सिर में टकरा रहे हैं। और ये बताइए कि ये पूरी लक्ष्मण रेखा जैसी खिंची हुई है कई किलोमीटर, जो इतने नीचे तार ऐसे ही चले गए किलोमीटरों, तो पता नहीं भगवान ही बचा रहा है लोगों को, नहीं अभी तक तो बहुत सारी मौतें हो जाती। कल यहाँ पर जो सुमित कुशवाहा हैं यहाँ के मड़ी कानून को चेक के, वो अपने खेत में खरपतवार कचरा निकाल रहे थे और तार है ना उनके सिर में टकरा गया और वो मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। 2 छोटे छोटे बच्चे, आप देखिए ये बच्चा बैठा है, इधर देखिए आप, यहाँ ये बच्चा बैठा है, ये बच्ची बैठी है उनकी, ये रोते बिलखते लोग, पूरा आसपास का एरिया दुखी है। और प्रशासन ध्यान ही नहीं देता है शिकायत को, तो आजकल वो ये समझते हैं कि ऐसे ही कागज़ पर लिख दिया, इसका कोई अर्थ नहीं है, फेंक देते। तो ये सब चीज़ें रोकी जा सकती थी। अब बताइए कि इन बच्चों का क्या होगा, कौन इन्हें पालेगा पोसेगा, कैसे इनका जीवन निकलेगा? बहुत बड़ी गलती हुई है और उन्हें, हम सब लोग धरने पर बैठे हैं और इसलिए बैठे हैं कि उन्हें उचित मुआवजा मिले और जो इसके दोषी हैं, जो अधिकारी दोषी हैं, उन पर भी दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाए, तभी ये लोग सुधरेंगे। बिल्कुल कान पर नहीं इनकी जू रेंगती। चाहे मैं विधायक हूँ, मैं भी कुछ बोलूँ तो भी हाँ, मैं किसी एक विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे विभाग में भ्रष्टाचार, सारे विभागों में अनदेखी, ये कैसे चल रहा है? ये जनता के लिए बहुत हानिकारक है। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं से भी अपेक्षा करता हूँ कि इसको आप ज़ोर शोर से इस प्रकार की समस्याओं को आप उठाएं और प्रशासन को इस बात का ज्ञान हो जाए कि जनता के साथ खिलवाड़, उनकी जान के साथ खिलवाड़ करने के क्या 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 वो निकलेंगे निष्कर्ष। हमारे साथ बैठे हैं, आप इनसे भी बात करें थोड़ा सा, हमारे अध्यक्ष। मतलब क्या मांग कर रहे हैं और मतलब क्या होना चाहिए इन देखते हुए तारों का? देखो, सबसे पहले तो जो अधिकारी हैं वो बहुत बड़े दोषी हैं इस चीज़ के। हमारे यहाँ पे भाजपा के जो शासन में जो मंत्री हैं प्रद्युमन सिंह जी, जो विद्युत मंडल के
मंत्री होने के बावजूद कुछ भी यहाँ पे हमारे आसपास के एरिया में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। लाइनमैन इतना परेशान करते हैं हर जगह, जब देखो जब लाइट की कटौती सबसे ज़्यादा। आज आपको खुद पता होगा कि आज से लगभग 15-20 साल पहले जब खैजरा हाट पे ऐसे ही तार थे और बस हादसा हुआ था, उसमें लगभग 40 से 45 लोग खत्म हुए थे। इसके बाद भी ये सीख नहीं ले पा रहे हैं। और ये तो अब आपके सामने जो छोटे छोटे बच्चे, हमें खुद दुख हो रहा है कि क्या करेंगे अब ये। आगे हमारा कहना ये है कि सबसे पहले जो अधिकारी हैं उन्हें दोषी, जो भी दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों का मुआवजा ऐसा मिलना चाहिए कि जिनका जीवन पर्याप्त काम कर सकें। जी, ये हमारे ओबीसी क्या है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन को बताना चाहता हूं और हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी को भी अवगत कराना चाहता हूं कि जब कोई भी घटना घट जाती है तो उसके बाद जो है प्रशासन भी संज्ञान में लेता है, या जिला प्रशासन भी लेता है, या प्रदेश का प्रशासन शासन हो। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, अगर प्रशासन की लगातार इन लोगों ने शिकायत की हमारे ये तार नीचे हैं इनको सही किया जाए, कई लोगों ने अगर शिकायत करने के बाद जो सुनवाई नहीं हुई तो जो ये बच्चे हैं छोटे छोटे नौलियाल बच्चे हैं, इन लोगों के भविष्य की गारंटी कौन लेगा। जो जब एक व्यक्ति हमारे परिवार में उसकी दुखद मृत्यु होती है और युवा हो, घर को संभालने वाला हो, तो उसका कितने परिवार लोगों की हत्या होती है यहाँ पे मान लीजिए। अगर वो युवा करने वाला है घर में तो उसके माता पिता को कौन उनको पालेगा पोसेगा, बच्चों को कौन पालेगा, बच्चों की फीस कौन भरेगा। कितनी सारी जिम्मेदारियां जो है उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड थी। युवा था काफ़ी, बावजूद इसके क्या है कि जो प्रशासन के जो बिजली विभाग के विद्युत विभाग के लापरवाह जो कर्मचारी हैं उन लोगों की लापरवाही के कारण घटना हुई। मैं तो ये कहूँगा कि जो लापरवाह कर्मचारी हैं उनकी जांच करके उन पर कार्रवाई होना चाहिए। साथ में मैं ये कहूँगा कि आप जो मुआवजा जो मिलता है ना, उस मुआवजा से कई गुना उचित मुआवजा इनको मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि इसमें प्रशासन की लापरवाही होती है। देखो क्या होता है, अभी मेरी एसडीएम मैडम से बात हुई थी तो एसडीएम मैडम का ये कहना था कि जो 4 लाख का मुआवजा मिलता है हम उनको आप मुआवजा दिला देंगे। क्या आप उस इंसान को जो हमारी प्रशासन की लापरवाही के कारण जो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है, क्या उसको आप वापस लौटा सकते हैं? और अगर वापस नहीं लौटा सकते तो आप बताएं मुझे, जो मुआवजा 4 लाख का मिलता है वो अचानक घटना के कारण मिलता है। ये अचानक घटना नहीं है, ये जानबूझकर की गई घटना है। मैं तो ये कहूँगा कि उस व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए, क्योंकि ये कोई जानबूझकर की गई घटना है। इसलिए मैं प्रशासन से आग्रह करूँगा मोहन यादव जी तक ये बात पहुँचे, और मैं मोहन यादव जी को भी बताना चाहूँगा, शासन प्रशासन को बताना चाहूँगा कि 1 करोड़ मुआवजा मिलना चाहिए। बताओ भाई, 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं? शासन के द्वारा जानबूझकर की गई घटना है। तो मैं प्रशासन के और हम लोग विधायक जी भी हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। जब तक हम लोग उठने वाले नहीं है, प्रशासन जब तक हमारे जो सुनवाई पूरी तरीके से नहीं किएगा। मैं सुमित कुशवाहा जी को मृत्यु को लेकर के पूरे सभी लोगों के साथ श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, और जब तक मेरे कुशवाहा जी को अगर न्याय नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से खेत में से हटने नहीं वाले हैं। धन्यवाद। राजकुमारी, कल जो हादसा हुआ है मतलब किस तरीके से हुआ और मतलब कितने बजे हुआ है लगभग? जी लगभग 10 बजे के आसपास हुआ है। और जी क्या है कि दोनों है ना इस खेत में चारा पटा रहे थे। चारा पटाते समय है ना वो शरीर उसका झुक गया, उस कारण हादसा हो गया। जी अच्छा, ये तार का आवेदन पहले आपने विद्युत मंडल में दिया था? तार के आवेदन विद्युत मंडल में भी दे दिया और 181 पे है ना कहीं शिकायत भी कर दी, लेकिन लापरवाह लैंडमैन और लापरवाह प्रशासन पूरा आज तक मतलब कोई देखने नहीं आया इनको? देखने नहीं आया। तो पास में ही रोड है, रोड सही है ना, पास में ही ये लाइन है जी, लेकिन यहाँ देखते चले जाते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं, जैसा है वैसा अच्छा है। जी।